तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अयान और आज हम लोग सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए आमतौर पर जो हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है वो कोरल ड्रॉ होता है। बाकी सारे सॉफ्टवेयर की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन आज की हमारी क्लास होने वाली इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रॉ। तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को ध्यान से सीखेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने कोरल ड्रॉ को ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले चीज़ आपके सामने, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ये वेलकम स्क्रीन होती है। उसके बाद आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं कैनवस, ये अगर मैं इसको यहाँ पर हिलाने की ऐसे करके कोशिश करता हूँ तो ये हिलेगा नहीं, क्योंकि ये इनबिल्ट है, ऐसी कोरल ड्रॉ हमें ऐसे ही देता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ से। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को हम यहाँ पर कहते हैं मेन्यू बार। ये हमारा मेन्यू बार है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, एडिट ओपन कर लेते हैं, इसमें सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। ये हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। और यहाँ पर अब आप आ जाते हैं नीचे की साइड पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारी सेकंड रो है इसको हम कहते हैं कमांड बार। तो ये हमारा कमांड बार है। और उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ पेज का सिलेक्शन है और ये कुछ डायमेंशन दे रखे हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। ये आगे चल के हम इसको सीखेंगे अभी, क्योंकि ये चेंज भी होते रहते हैं प्रॉपर्टी बार। तो ये हमारा प्रॉपर्टी बार है। उसके बाद यहाँ पर आप लेफ़्ट रो में जो देख सकते हैं, ये जितने भी टूल्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं, ये इसको हम कहते हैं टूल बार, या फिर टूल बॉक्स भी कहते हैं इसको। तो ये लेफ़्ट रो में हमारे टूल बार मिले हुए हैं। और इधर की साइड अगर हम देखें तो ये अपने कलर पैलेट्स हैं या कलर बॉक्स इसको कह सकते हैं हम। और अगर आप ये चीज़ देखें, ये जो है इसको हम रूलर्स भी कहते हैं, गाइड्स भी कहते हैं। तो जो भी हम कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर ये कलर पैलेट्स को देख सकते हैं, वैसे ये सिर्फ इतने ही कलर्स नहीं है आपको। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, एक छोटा सा एरो दिखेगा, तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स खुल जाते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको इनमें से और कोई कलर चाहिए, जैसे कि हमें ब्लू आपने यहाँ पर दे रखा है, ये लाइट ब्लू है, ये कुछ अलग ब्लू है, तो अगर हमें इसमें से भी कोई नहीं चाहिए तो अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स खुल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू की काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसी तरह से हम अगर येलो पे क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पे भी खुल जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसको कलर पैलेट को पूरी यहाँ से हम उठा के यहाँ रख देंगे तो ये देखिए बाहर आ गई। और जैसे कि आमतौर पर होता क्या है कि कुछ न्यू स्टूडेंट्स जब कोरल ड्रॉ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कई बार वो ये गलती कर देते हैं कि वो इधर उधर कमांड चला देते हैं। जैसे कि ये कलर पैलेट उड़ा दी उन्होंने, अब क्या करें, अब यहाँ पर उनको कलर पैलेट कहीं दिखेगी नहीं। तो इसके लिए इसको हम दोबारा लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ विंडोज़ में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कलर पैलेट्स, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट पैलेट का, ये हमारी कलर पैलेट वापस आ गई। अब इसको ये जो 3 डॉट्स हैं हम इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ कोने में एकदम लेके जाएंगे तो ये अपनी जगह खुद बना लेगा और यहाँ पर ये खुल जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, कई बार हमारे जैसे जैसे ये मेन्यू बार है, प्रॉपर्टी बार है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब मैं जैसे ये टूल बॉक्स है इस पर अनचेक कर देता हूँ, ये देखिए हमारा टूल बॉक्स पूरा गायब हो चुका है, यहाँ से कोई भी टूल हमें मिल नहीं रहा। उसी तरह से हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी बार, ये भी चला गया यहाँ से। स्टैंडर्ड, स्टेटस बार, यहाँ से अब ये एक मेन्यू बार का भी ऑप्शन है, अब हमने इसको ही हटा दिया यहाँ से। ये स्टेटस बार है, इसको भी हमने हटा दिया। स्टैंडर्ड, अब आप देख सकते हैं हमारे सारे टूल, मेन्यू बार और जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर वो सब लोग सारी चीज़ें चली गई हैं। तो अब इसको वापस लाने का एक तरीका ये है कि
यहाँ पर हम Ctrl+J प्रेस करेंगे। Ctrl+J हमने यहाँ प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं कस्टमाइजेशन का। यहाँ पर हम जाएंगे, उसके बाद ये है कमांड्स बार। अब देखिए यहाँ पर हमें सारी चीज़ें देखने को मिल गई। अब यहाँ से हम मेन्यू बार लगा देंगे। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक करा। अब हमें सारी चीज़ें दोबारा से देखने को मिल रही हैं। स्टेटस बार, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी बार को भी वापस ले आते हैं और टूल बॉक्स को भी। सारी चीज़ें हमारी अपनी जगह पर सेट हो गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कई बारी गलती से हमें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन उनका तरीका यही है, आप सीधे Ctrl+J करें और जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से उसको दोबारा लेकर आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टूल्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमें टूल्स दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सबसे पहला टूल है पिक टूल। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसके कोने में इन्होंने एक छोटा सा एरो दिया हुआ है। ये एरो पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी हमें कुछ टूल्स मिल जाते हैं, जैसे ये फ्री हैंड पिक भी इसके अंदर है और ये फ्री ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से यहाँ पर भी कई सारे टूल हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी। मतलब आप देख सकते हैं जिसके नीचे ये छोटा सा एरो दिया हुआ है इन्होंने, उसके अंदर भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। मतलब सिर्फ यही वाले टूल्स नहीं हमें सीखने हैं, इसके अंदर भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, उसके ऊपर भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सब के अंदर काफ़ी सारे टूल्स डाल रखे हैं। फ़िलहाल आप यहाँ पर देखिए, ये है ट्रांसपेरेंसी टूल। सिर्फ ये एक यहाँ पर एक टूल दिख रहा है जिसके अंदर कोई अनदर टूल नहीं है। ये सिर्फ अकेला एक टूल यहाँ पर पड़ा हुआ है, बाकी सब के अंदर कुछ ना कुछ टूल्स पड़े हुए हैं, उनको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पिक टूल सीखते हैं। यहाँ पिक टूल सीखने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ एक, क्योंकि पिक टूल को सीखने के लिए हमें कुछ तो चाहिए यहाँ पे। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसमें हम सिंपल एक कलर डाल देते हैं येलो। तो ये हमारा पिक टूल है। अब पिक टूल कह लीजिए इसे या मूव टूल कह लीजिए, पिक टूल से ही हमारा ज़्यादातर सब काम होते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हमारे पास ये कर्सर की तरह एक आ चुका है ऑप्शन। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करें या फिर क्लिक करके सीधे उसको उठा लें, इसको जहाँ पर भी हमें प्लेस करना है हम इसको कर सकते हैं। ये रहा। तो ये हमारा पिक टूल हो गया। इसको हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, मतलब जिस साइड से हम इसको खींचेंगे उधर से ही बड़ा हो जाएगा और प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। इसको मैं भी छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक सर्किल भी ले लेता हूँ। यहाँ पर एक सर्कल ले लिया हमने, ठीक है। इसमें मैं एक कलर डाल देता हूँ, लाइट ब्लू। अब ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये हमारा पिक टूल का काम होता है। इसको हम छोटा करना चाहें या बड़ा करना चाहें, जो भी हम करेंगे पिक टूल से आसानी से हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर पिक टूल का एक और काम होता है, जैसे कि अगर हमने इस रेक्टेंगल पर एक बार क्लिक किया तो ये आप इसके कॉर्नर देख सकते हैं, अभी इस तरीके से हैं, इसको हम उठा भी सकते हैं। और अगर हमने इस पर एक और बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर सब चेंज हो चुके हैं। इसके कॉर्नर चेंज हुए हैं तो ये आप देखिए, जैसे कि ये आ रहा है ना, मैं इसके कॉर्नर पर लेके जाता हूँ तो ये एरो एकदम राउंड हो जाता है। तो अगर हम इसको क्लिक करके इसको हम कहीं भी लेके जाएंगे तो ये कहीं और नहीं जाएगा, मतलब अपनी जगह से ही नहीं हिलेगा, मतलब उसी जगह पर ये राउंड राउंड घूम सकता है। ऐसे करके देखिए, ये मैंने एक क्लिक किया, ये दोबारा क्लिक किया तो ये इस तरीके से हुआ। और इसके अलावा हम इस पर क्लिक करके, जैसे कि आप ये जो देख सकते हैं बीच में, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अभी हम इसका सेंटर पॉइंट उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। इसका सेंटर पॉइंट का काम ये होता है, देखिए जैसे मैंने इसके सेंटर पॉइंट को, अभी ये बीच में है तो ये हमारा इस तरीके से घूम रहा है। और इस सेंटर पॉइंट को उठाकर अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो अब हम इसको घुमाएंगे तो ये देखिए ये अपने सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमेगा, मतलब और कहीं नहीं जाएगा।
अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट को बीच में रखूँगा तो ये अपनी जगह पर ही घूमेगा। और मैंने अब इसको यहाँ रख देता हूँ तो ये इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ इसमें यह है कि हम इस पर ये हमने एक और क्लिक किया, सेंटर पॉइंट को मैं वहीं लगा देता हूँ। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये इनका काम ये है, जैसे कि आपने कई दफ़ा डिज़ाइन में देखा होगा, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारे कुछ नए डिज़ाइंस बन जाते हैं इससे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इसमें मैं एक कलर डाल देता हूँ पिंक, और अब इसमें एक और बार क्लिक किया, अब ये एरो आ गए। अब हम इसको इस तरीके से जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं। ये तो ये होता है हमारा पिक टूल। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ये सर्कल में यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसमें एक कलर डाल देते हैं और एक और रेक्टेंगल ले लेंगे, इसमें कुछ कलर डाल देंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी एक मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल। तो अब ये जो हमारा पिक टूल है, पिक टूल से हम चीज़ों को सेलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सिंपल इसको यहाँ पर एक क्लिक करा और ये सिलेक्ट हो गया। अभी हमने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, लेकिन अगर हमने ये तीनों को अगर हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर हम इन सारे शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करके हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और जैसा आप ये देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल बनता जा रहा है। जहाँ जहाँ तक अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, तो यहाँ तक ये इस रेक्टेंगल के अंदर ये वाला रेक्टेंगल आ चुका है। तो अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया, ये हमने एक सेलेक्ट कर लिया। अगर इसी तरीके से मैं इसको क्लिक करके यहाँ तक लेकर आऊँगा, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी चीज़ें आएंगी वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। अब ये तीनों इसके अंदर आ रहे हैं तो मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देखिए ये तीनों सेलेक्ट हो गए, ये सब एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया। अब ये तीनों चीज़ें, तीनों जो रेक्टेंगल हैं ये इस वाले बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये अभी सेलेक्ट नहीं होंगे पूरे। अभी मैं इसको छोड़ूंगा तो ये सिर्फ ये वाला सेलेक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो एक रेक्टेंगल जो मैंने ये बना रहा हूँ मैं, अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ ये रेड वाला जो रेक्टेंगल है ये पूरा आ रहा है, सिर्फ ये वाला, और बाकी जो है वो आधे आ रहे हैं। तो जो इसके अंदर पूरी तरीके से फिट होगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। अभी ये सिलेक्ट हो गया, अभी मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसको कितनी भी चीज़ें हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पर हैं। ये मैंने सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं इन सबको एक साथ मूव कर सकता हूँ। तो ये हमारा पिक टूल का काम होता है। और इसमें अगर हम देखें तो ये छोटा वाला जो यहाँ पर एरो दिया हुआ है इसको हम खोल के देखते हैं तो यहाँ पर एक है हमारे पास फ्री हैंड पिक, इसको हम लेके देखते हैं। अब फ्री हैंड पिक को भी एक सिलेक्शन के तौर पर ही हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक क्लिक किया तो ये कुछ अलग ही शेप आ रहा है, अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है। अब इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए जो उसके अंदर था सिर्फ वो वाला सेलेक्ट हो गया। वैसे ये फ्री हैंड पिक आमतौर पर इतना यूज़ होता नहीं है, ज़्यादातर ये अपना पिक टूल जो है सिर्फ ये यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर है फ्री ट्रांसफॉर्म, इसको भी मैं आपको यूज़ करके देगा क्योंकि आपके नॉलेज में सारे टूल्स होने चाहिए चाहे वो यूज़ हो ना हो। क्योंकि ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म जो टूल है ये भी कुछ ख़ास यूज़ होता नहीं है, मुझे तजुर्बा है इसमें, तो अभी तक तो मेरा कोई यूज़ हुआ नहीं इसका। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, इसको हम क्लिक करके जैसे करेंगे तो ये कुछ अलग ही शेप बना रहा है। ये देखिए आप, मतलब इसका कुछ कोई इसका साइज़ नहीं है। मतलब अगर हमें किसी साइज़ का कोई रेक्टेंगल बनाना है तो वो इससे हम बना ही नहीं सकते, उसके लिए हमें साइज़ दोबारा से लेना पड़ेगा। तो ये टूल एकदम मतलब मेरे लिए तो बेकार ही है। खैर मुझे तो ये कुछ टूल समझ आया तो आया नहीं। इसके अलावा ये हमारा पिक टूल ही है जो
काम करता है। तो आज की क्लास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और आज आपने देखा कि हमने पिक टूल को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। पिक टूल और इसके अंदर जो फ्री हैंड पिक है और फ्री ट्रांसफॉर्म है, इसको भी हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शेप टूल के बारे में बात करेंगे। शेप टूल ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।